हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें अब तक हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि ये इसके 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्वेश्चन आसान होते हैं, कई बार तो इतने आसान होते हैं कि बढ़िया आप जल्दी से निकाल सकते हैं इनके आंसर, और कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। बट वो जो आसान बोल रहा हूँ वो अगर आपने पढ़ाई नहीं करी ढंग से तो वो भी आपके लिए डिफिकल्ट बन जाते हैं, राइट। तो इसी कड़ी में मेरा प्रयास रहता है कि भाई आपके सामने सिंपल से सिंपल तरीके रखा जाए, जो कि आप बड़ी आसानी से उसको समझ सको और दिमाग में उसको रख भी सको। बिकॉज वो जरूरी ये भी होता है, समझना भी होता है, और उसके बाद उसको दिमाग में बड़ी आसानी से रखना भी जरूरी होता है। बिकॉज अगर वो चीज़ें भूलती जाती हैं, आपको ऐसा रहता है कि डाउटफुल रहता है, थोड़ा समझ में आया थोड़ा नहीं आया, तो वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। फिर आपको ये समझ नहीं आता कि भाई हम इसको अप्लाई कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग के अलावा आप समझ लो कि इंश्योरेंस का हो गया, कैट का हो गया, सी सेट का हो गया, सीडीएस का हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। सभी एग्जाम्स में आते हैं, और भी इनके अलावा भी एग्जाम्स बचे वहाँ भी आते हैं। देखो, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से आज का जो हमारा अगला टाइप है, टाइप हम 4 पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं टाइप कम बताता हूँ बिकॉज हमारा एक्चुअली फंडा ये है कि हमें सीखना है। तो मैं कम टाइप में ज़्यादा चीज़ें कवर कर देता हूँ। तो इस जो टाइप में हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे कोई लेफ्ट कर देता है, काम कर रहा है, मान लो ए एंड बी काम कर रहे हैं, कोई लेफ्ट कर जाता है बीच में, तो कॉन्सेप्ट आप लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द जॉब। लिफ्ट करना, लिफ्टिंग नहीं। देखो, लिफ्ट करना मतलब ऊंचाई पर उसको फेंकना, लिफ्ट करना मतलब छोड़ना। तो लिफ्टिंग द जॉब, ठीक है, अथवा वर्क मतलब काम को बीच में छोड़ना, कार्य अवधि के दौरान कार्य को, कार्य अवधि में छोड़ना, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। देखो, कुछ एक्स्ट्रा में नहीं होता है, बस आप समझ लो कि बस ये एक टाइटल हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा में नहीं है। जो चीजें आप सीखते आ रहे हो कि सपोज ए 15 दिन में काम को करता है, बी 20 दिन में करता है, हम यही बार बार सीखते आ रहे हैं। भाई इनका एलसीएम ले लो, तो 15 12 का एलसीएम भाई 20 3 60 हो जाएगा, 60 एलसीएम हो गया। मतलब ये 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है, और ये 20 3 60 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है। अब मान लो कि लेट से कि 5 दिन दोनों काम करते हैं, तो 5 दिन काम करेंगे तो भाई एक दिन में कितना हो रहा है, दोनों मिलके ये 7 यूनिट काम कर निपटाएंगे पर डे। 5 दिन अगर दोनों साथ में करते हैं तो 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब बचा हुआ काम जो है, मान लो लेट से ए कंप्लीट करता है, बचा हुआ काम ए कंप्लीट करता है, बी छोड़ देता है। 60 में से आप माइनस करोगे 35 को, तो 25 यूनिट आपका काम बचा हुआ है। अब इस 25 यूनिट काम को कौन कर रहा है, भाई ए कर रहा है, बी छोड़ दिया है। तो एक पर डे 4 यूनिट कर रहा है, तो 4 6 24, 1/4 अथवा 6.25 डेज इसको लगेंगे उसके बाद, मतलब रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। और अगर आपसे टोटल काम पूछता है तो समझ लो कि 7 दिन पहले लगे, नहीं 5 दिन पहले लगे, तो 5 दिन पहले लगे, और फिर से ये जितने दिन लगे इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये आपका टोटल डेज आ जाएगा अथवा टोटल टाइम आ जाएगा। दैट मीन्स 6 5 11.25। समझ आए, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि रिमेनिंग वर्क को एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो वो आपका 6.25 होगा। बस यही होता है फंडा, कुछ एक्स्ट्रा में नहीं होता, राइट। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, और अकॉर्डिंगली देखो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर आज का पहला, A and B can do a work in 15 days and 30 days respectively. They start working together but A leave after 3 days. समझ आया, मतलब ये कि 27 A और B जो है 15 दिन और 30 दिन में कार्य को करते हैं, वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, पर 3 दिनों बाद A निकल जाता है, छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य को B पूरा करने में कितना टाइम लेगा। तो वही बात हो गई, जैसा कि मैं आपको बताया कि भाई ए एंड बी, ये दो बंदे हो गए, दोनों का आप एलसीएम ले लो। ये 15 दिन में काम को करता है, ये 30 दिन में करता है, भाई एलसीएम इनका 30 आएगा, यही आपका टोटल वर्क हो जाता है। 30 यूनिट आप समझ लो कि टोटल वर्क हो गया। अगर ये 15 दिन में काम को कर रहा है तो भाई डेली इसका
कितना काम होगा, तो 15 दूनी 30 यानी 2 यूनिट पर डे, 30 एकम 30 यानी 1 यूनिट पर डे हो गया। समझ आया। दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर बट ए लीव आफ्टर 3 डेज। तो भाई 3 दिन बाद छोड़ रहा है ना, तो 3 दिन तो दोनों काम करेंगे ना साथ में, तो 3 दिन दोनों, अब एक दिन का दोनों का काम 3 यूनिट पर डे हो जाएगा, तो 3 दिन का 3 इंटू 3 मतलब 9 यूनिट पर डे का हो गया 3 दिन का। समझ आया। उसके बाद ए लीव कर जाता है, ए छोड़ देता है, तो भाई बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा कितना काम है 30 में से 9 यूनिट हो गया, मतलब 21 यूनिट अभी भी बचा है। और इसको कौन करेगा, ए छोड़ के चला जाता है मतलब बी करेगा, और बी करेगा, बी एक दिन में एक ही यूनिट कर रहा है, तो भाई बस 21 दिन इसको लग जाएंगे एक्स्ट्रा में, 21 डेज। आपसे डिपेंड करता है कि पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा जाए। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। यहाँ क्या बोला है, रिमेनिंग वर्क मतलब बचा हुआ काम, तो बचा हुआ 21 यूनिट उसको 21 दिन में कंप्लीट करेगा। अगर ये आपसे बोल देता है, आपका आंसर तो 21 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि बी कितने दिन काम किया टोटल, तो भाई 21 दिन ये वाला काम किया रिमेनिंग के लिए, 3 दिन पहले काम किया था, तो टोटल बी का काम 24 दिन हो जाता। या इसी टाइप से आपसे ये पूछ देता कि ए कितने दिन काम किया, भाई 3 दिन किया। काम कितने दिन में टोटल कंप्लीट हुआ, तो भाई 21 और 3 24 दिन में ही काम कंप्लीट हुआ। तो अकॉर्डिंगली जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाएगा। समझ आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली, बोथ वर्क फॉर 2 डेज एंड देन ए गोज अवे एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन, द होल वर्क वाज कंप्लीटेड। टोटल वर्क की बात क्या है, भाई वही सेम प्रोसेस ए एंड बी, ये 12 दिन में कर रहा है, ये 18 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लो, 12 3 36 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 यूनिट पर डे काम करेगा और ये आपका 2 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, दोनों मिलके 5 यूनिट पर डे काम करेंगे। यहाँ बोला कि बोथ वर्क फॉर 2 डेज, भाई दोनों 2 दिन तक काम को करते हैं, बोथ वर्क फॉर 2 डेज एंड देन ए गोज अवे, 2 दिन तक काम करेंगे, तो भाई 5 यूनिट पर डे काम हो रहा, तो 2 दिन काम करेंगे तो 5 दूनी 10 यूनिट तो काम कंप्लीट हो गया। 36 में से 10 माइनस करोगे तो आपका 26 यूनिट काम अभी बचा है रिमेनिंग। जब ए चला जाता है, बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन, अब बी इसको अकेले करेगा, भाई बी का एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, टोटल 26 यूनिट करना है, तो मतलब 26/2 मतलब कि 13 दिन अभी इसको रिमेनिंग काम कंप्लीट करने में लगेंगे। आपसे सवाल क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है, द होल वर्क, आपका रिमेनिंग वर्क की बात नहीं कर रहा, होल वर्क कंप्लीटेड कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो वो आपको देखना है। तो होल वर्क के लिए भाई 13 दिन तो ये लगा है रिमेनिंग वर्क को, और उसके पहले ये 2 दिन और किया था, मतलब 2 दिन और काम हुआ था, तो टोटल आपका 15 डेज हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। देखो लेटेस्ट है ये 2025 का क्वेश्चन, मतलब लेटेस्ट चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ, समझ लो। ठीक है, क्लियर है। कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया करो, भाई लाइक ही नहीं जाते आप लोग, लाइक करते ही नहीं, सब्सक्राइब नहीं करते, और कमेंट सेक्शन में बताया करो कि कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ये सारी चीजें कमेंट्स में बताया करो। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोस की रीच कहाँ जा रही, कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हैं अपने इंडिया में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, निर्भय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 19 डेज एंड विस्मय कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज अकेले। ठीक है, निर्भय 19 दिनों में, विस्मय 6 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, दोनों साथ पूरा कर शुरू करते हैं काम को, दोनों साथ शुरू करते हैं, पर कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले निर्भय जाना पड़ता है, यानी छोड़ देता है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, देखो मैं इस क्वेश्चन के, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं परेशान करने वाले होते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट जो इसके पॉइंट है कि भाई आप जो ऑप्शन दिया रहता है, तो 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा, भाई आपको क्या पता कि 15 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो 4 दिन पहले छोड़ रहा है, या फिर पता चला 4 ही दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो वो 4 दिन पहले मतलब वो काम ही नहीं शुरू कर रहा, या 5 दिन काम हो रहा है तो 4 दिन पहले छोड़ रहा मतलब एक ही दिन काम कर रहा है। ये चीजें संशय की बात होती है, प्रॉब्लम यहाँ पर होती सोचने में, राइट। तो मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा जो भी आपको समझना है। निर्भय बोल रहा है कि कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन अलोन 90 डेज, 19 दिन में, तो ये 19, अब ये तो बाकी तरीका आप सेम अपनाओगे। विस्मय की बात हो रही तो विस्मय कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है भाई, 6 डेज में। टोटल यूनिट की जब बात करी जाएगी तो टोटल 19 इंटू 6, दोनों ये प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम है अपने आप में,
को प्राइम की परिभाषा मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि दोनों में जब कुछ भी कॉमन न हो अदर देन 1 तो वो को प्राइम होते हैं, राइट। इनका एलसीएम की बात करोगे तो 19 इंटू 6 यानी 114 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्भय है ये 6 यूनिट पर डे काम करेगा और ये जो विस्मय है ये 19 यूनिट पर डे काम करेगा। क्लियर है। अब अगर ऑप्शन देखोगे तो 5 प्लस समथिंग है, 5 प्लस समथिंग है, मतलब 5 से ज़्यादा दिन में काम कंप्लीट हो रहा। पर यहाँ पर बोलता है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट निर्भय हैड टू लीव 4 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्भय जो है 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है। समझ आया। मतलब ये हुआ भाई कि टोटल जितना भी टाइम लगेगा, टोटल जितना भी टाइम लगेगा तो टाइम माइनस आप निर्भय का 4 करोगे और विस्मय का पूरा टाइम काम करेगा। यही बात हुई ना। अब यहाँ पर मतलब सिर्फ आप इतना समझो कि देखो अगर निर्भय जो है दे स्टार्टेड बैक टुगेदर, निर्भय हैड टू लीव 4 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। निर्भय अगर काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले जा रहा है, इसका मतलब जो 4 दिन पहले वो छोड़ के चला गया उस 4 दिन का काम किसने किया, विस्मय ने किया। यहाँ निर्भय अगर छोड़ के जा रहा है 4 दिन पहले, निर्भय अगर छोड़ रहा है, लीव कर रहा है 4 दिन पहले, इसका मतलब विस्मय तो काम किया होगा ना उस 4 दिन में। क्यों, ये बात समझ में आई क्या। तो विस्मय 4 दिन में काम किया, अब विस्मय एक दिन में काम कितना कर रहा है, तो भाई विस्मय एक दिन में 19 यूनिट कर रहा है, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा 19 इंटू 4 यानी 19 चौक 76 यूनिट। टोटल 114 यूनिट काम है और 76 यूनिट काम विस्मय 4 दिन में कर दिया। समझ पा रहे हो क्या। तो ये 114 और -76 करोगे तो यहाँ से 24 और 14, 24 4 28 10 38 यूनिट बचा, ठीक है। अब ये जो 38 यूनिट बचा, इस 38 यूनिट को कौन काम करेगा, तो भाई ये निर्भय एंड विस्मय दोनों मिलके काम करेंगे। तो निर्भय और दोनों मिलके काम, यहाँ से देखो 19 और 6 25 यूनिट काम हो रहा है, ये पर डे का हो रहा है, ठीक है। तो 38 में से आपको 25 यूनिट जब पर डे हो रहा है तो 25 का डिवाइड करोगे, दैट मीन्स कि 25 से कम 25 और ये बच जाएगा 13/25। समझ आया, क्लियर हुआ। तो टोटल ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीटेड। 4 दिन किसने काम किया, भाई विस्मय जब निर्भय जब छोड़ के चला गया था तो विस्मय 4 दिन काम किया, तो 4 दिन वो और एक दिन एक और 13/25 ये पूरा, तो मतलब 4 और एक 4 एक 5 हो गया और ये 13/25, 5 सही 13/25 ये टोटल टाइम लग जाएगा डेज में। समझ आया क्या। मतलब ध्यान ये रखना, एक पॉइंट यहाँ से समझने वाली बात क्या है, पॉइंट एक समझने वाला ये है कि यहाँ पर जब एक बंदा जो छोड़ के जा रहा है, मतलब काम कंप्लीट होने से पहले जो बंदा छोड़ रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला बंदा उतने दिन काम किया, तो दूसरे वाले बंदे को उतने दिन काम करवा दो जो छोड़ के जा रहा है। उसके अलावा जो दूसरा बंदा बचा है या एक से ज्यादा अगर है तो बचे हुए बंदों को काम करवा दो। अब जितना काम बचा है उसके करने के बाद उसको फिर सारे से करवा दो, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ, ये मेथड नंबर 1 हुई। अब मैं मेथड नंबर 2 बताता हूं आपको। देखो ध्यान ये रखना है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये निर्भय है और ये विस्मय है, राइट। ये 19 यूनिट करता है 19 दिन में, ये 6 दिन में, ऐसा था ना। ये 19 और 6 टोटल आपका काम 114 यूनिट हुआ। इसका मतलब ये कि ये 6 यूनिट पर डे काम करता है और ये 19 यूनिट पर डे काम करता है, ठीक है। अब देखो सवाल में हमेशा ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जो काम जैसे मान लो कि आप ऐसा समझो कि किसी कंपनी में किसी जगह आप किसी ऑफिस में काम करते हो, जो अगर मान लो कि आप 5 दिन 6 दिन 2 दिन 4 दिन काम करोगे तो वो 5 दिन का काम 4 दिन का पैसा जो भी होगा आपको उतना कंप्लीट करके दे देगा। पर आप समझो कि अगर आप 28 दिन 25 दिन 29 दिन काम ऐसा कर रहे हो, बचा कितना 1 2 4 दिन बचा, तो उसमें आपको ये बोलेगा कि भाई इतना काम और कर लो, आप पूरा महीने का पैसा ले लो, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा समझना है कि जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि निर्भय जो है काम कंप्लीट होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो अगर वो 4 दिन कंप्लीट होने से मतलब पूरा कंप्लीट होने से पहले अगर छोड़ रहा है तो भाई पूरा काम ले लो, 114 यूनिट था, 19 छक्का 114, और जो कुछ दिन पहले काम कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले छोड़ रहा है उसको जोड़ दो। तो कौन छोड़ रहा है, भाई निर्भय छोड़ रहा है, तो निर्भय कितने दिन पहले छोड़ रहा है, तो 4 दिन पहले, तो ये 4 निर्भय हो जाएगा। उसमें क्या करोगे भाई, सबका डिवाइड कर दो। सबके डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि बचे हुए लोगों का। एक चीज यहाँ पर माइनस क्या करते हैं भाई, जो चीज मान लो कि 2 दिन 3 दिन काम किया है तो उसको आप यहाँ पर माइनस करोगे, और अगर इसको जिसको माइनस करोगे भाई उसको नीचे नहीं लोगे, यहाँ पर किसी को माइनस नहीं किए, राइट। तो यहाँ पर निर्भय भी होगा और ये भी होगा, मतलब इसमें भी होगा।
समझ आया, ये दूसरा तरीका है। अब सेम चीजें यहाँ पर क्या करोगे, 114 यूनिट टोटल काम था प्लस 4n, n कितना काम करा देखो, निर्भय 6 यूनिट पर डे काम रहा, तो 6 इंटू 4 करोगे और डिवाइडेड बाय दोनों का काम 6 प्लस 4, ये देखो निर्भय प्लस 19 प्लस 6, ये 6 चौको 24, 24 और 14 ये 38 हो जाएगा, तो 138 और बटे 19 छः 25, 25 पंचे 125 हो जाता है, बचेगा 13, तो 13 और ये 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, मैं वहां पर और आपको समझाऊंगा। बस समझना ये है कि जो चीजें देखो, अगर वो मान लो कि कुछ दिन पहले काम को छोड़ रहा, तो उसको उतना आप जोड़ोगे। और अगर कोई मान लो ये बोलता है कि वो 5 दिन काम करके छोड़ दिया, सपोज इसमें कोई एक ऐसा बंदा होता है जो 5 दिन काम करके छोड़ देता है, ये नहीं बोलता कि काम कंप्लीट होने से पहले इतना छोड़ता है, तो काम अगर कंप्लीट होने से पहले जो छोड़ रहा है तो उसको उतना ऐड करोगे। और जो ये बोलता है कि मान लो कि 5 दिन काम करके छोड़ देता है, तो भाई उसको 5 और जो भी पी नाम का बंदा है तो उसको ऐड करोगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे। और अगर जिसको यहाँ माइनस कर रहे हो तो उसको यहाँ नीचे नहीं लोगे, ठीक है। बस आई होप की बातें समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5, 13, 24, 13, 25, आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। समझ आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 30th। अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज करना। देखो, रॉबर्ट, क्रिस एंड जेरमी कैन फिनिश द सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10, 14, 21 days respectively. All the three of them started the work together. रॉबर्ट लेफ्ट द वर्क फॉर आफ्टर 5 days, 5 दिन बाद छोड़ देता है। देखो 5 दिन बाद छोड़ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। क्रिस लेफ्ट जस्ट 2 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड। अब देखो भाई, इसमें सीधी सी बात है कि तरीका वही लगा लो, चाहे पहला मेथड लगा लो चाहे दूसरा, पर दूसरा लगाओगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, राइट। सबसे पहले तो इनका आप टाइम निकाल लो, जो भी दिया है। टाइम कैसे निकालोगे, तो भाई रॉबर्ट ये रहा, इनसे निकालोगे टाइम, क्रिस एंड जेरेमी ये 10, 14 और 21 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। 10 दिन, 14 डेज एंड ये 21 डेज। इनका एलसीएम ले लो, तो देखो 7 दूनी 14, 7 रे 21, मतलब 2 इसमें शामिल करोगे तो 21 दूनी 42, ये सीधी सी बात है। 2 इसमें भी है, 5 नहीं है, तो 21 इंटू 10, 210 आपका एलसीएम आ जाएगा, राइट। इसका मतलब भाई ये 21 यूनिट पर डे काम करेगा, 14 ये 15 यूनिट पर डे काम करेगा, 14 इंटू 15 ये हो जाएगा, बिकॉज 14 दाम 140, 14 पंचे 21 दाम ये 10 यूनिट पर डे काम करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखो क्या करोगे, अगर बेसिक मेथड लगाते हो, ऑल द 3 ऑफ देम स्टार्टेड वर्क टुगेदर, रॉबर्ट लेफ्ट आफ्टर 5 days। भाई यहाँ पर आंसर देखो, अब अगर मान लो, जैसे कंफ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लो 1.7 डेज में अगर मान लो काम एक ऑप्शन है 5 से कम है और 5 दिन बाद छोड़ता है, तो भाई मुझे क्या पता, अगर 5 दिन बाद छोड़ रहा है काम एक, मतलब 5 दिन से पहले ही कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब वो तो किया ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से कंफ्यूजन हो जाता है। रॉबर्ट लेफ्ट द वर्क फॉर 5 days एंड क्रिस लेफ्ट जस्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अगर मैं यहाँ पर मेथड आपको 2 बताऊं, देखो ध्यान से देखना, मेथड 2 जो हमने बताया, टोटल काम कितना है 210 यूनिट है, तो ये 210 यूनिट ये लगाओ। और क्या बोल रहा है, रॉबर्ट लेफ्ट द वर्क फॉर आफ्टर 5 days, तो 5 दिन बाद काम को छोड़ देता है, तो भाई उसको 5 दिन का दे दो पैसा और उसको भगाओ। तो 5 दिन का मतलब 5 दिन, ये 5 आर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 दिन का पैसा दे दिया 5 दिन, ठीक है। 5 days बाद छोड़ देता है काम, तो 5 दिन उसको दे दिया। एंड क्रिस जस्ट लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम को कंप्लीट होने के पहले अगर छोड़ रहा है तो भाई उसको जोड़ दो। तो कितना दिन, कौन है क्रिस, 2 दिन पहले, तो 2 आपका क्रिस हो जाएगा। समझ आया। अब नीचे देखो क्या होगा, जिसको माइनस कर रहे हो उसको नीचे नहीं लोगे, तो यहाँ 3 बंदे थे, आप रॉबर्ट को माइनस कर दिए तो इसको नहीं लोगे, मतलब क्रिस प्लस जेरमी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 210 और माइनस 5 आर, तो आर की वैल्यू 10 है, तो 10 पचा ये 50 हो जाएगा, प्लस 2 सी मतलब 14 दूनी 28 हो जाएगा, और डिवाइडेड में सी प्लस जे यानी 14 और 21, ये 35 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, ये वैल्यू पुट करने में ये गलती हो रही है, देखो यहाँ पर ये 5 है, आर की वैल्यू ये वाली रखोगे, एफिशिएंसी की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 5 आर, आर मतलब 21, तो ये 105 हो जाएगा, प्लस 2 सी, तो सी की वैल्यू देखो यहाँ 15 है, तो 15 दूनी ये 30 होगा, और बटे सी प्लस जे मतलब 15 और 10 25,
क्लियर है? 210 में से 105 माइनस करोगे तो 105 आएगा, उसमें 30 जोड़ोगे तो ये 135 आएगा और बटे 25, 25 पंचे कितना बचा 10, और 10 बटे 25 का मतलब कि भाई 0.4 हो जाएगा, तो 5.4 ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ये आंसर आपका डी आ गया। दूसरी मेथड कैसे लगाओगे? मान लो कि जैसे 5 दिन बाद रॉबर्ट लेफ्ट वर्क आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद काम को छोड़ रहा, इसका मतलब ऐसा समझो, यहाँ से हिट एंड ट्राई मेथड लगाओ कि अगर 5 दिन बाद काम को छोड़ रहा, मतलब कम से कम तो 5 दिन तो काम हुआ होगा, ठीक है, 5 दिन काम कर रहा है ना, तो 5 दिन तो कम से कम काम हुआ होगा। तो अब यहीं पर मैं दूसरी मेथड बताता हूँ, देखो मैं इसको एक काम करता हूँ, अगले पेज पर बनाता हूँ। 5 दिन बाद, तो भाई 5 दिन बाद मतलब रॉबर्ट जो है 5 दिन तो काम किया होगा, ठीक है। देखो इनकी एफिशिएंसी लिख देता हूँ, आर सी और जे, इनकी एफिशिएंसी जो है 21, 15 और 10 है, तो ये हो गई 21, 15 यूनिट और ये 10 यूनिट पर डे, राइट। अब रॉबर्ट अगर 5 दिन में काम को छोड़ रहा, राइट, तो 5 दिन कम से कम तो काम किया होगा ना, तो 5 दिन में ये 21 इंटू 5 काम करेगा, तो कितना हो जाएगा भाई 21 पंचे 105। टोटल आपका काम कितना था 210 यूनिट काम था, 105 यूनिट काम हो गया, समझ आया, 105 यूनिट काम हो गया, तो जब 210 में से 105 माइनस करोगे तो आपका 105 यूनिट और बचेगा। और क्या बोला है यहाँ पर, बोला है कि क्रिस जो है 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है, क्रिस जो है 2 दिन पहले काम को छोड़ रहा, इसका मतलब भाई जे जो है ये पूरा का पूरा काम कर रहा है, जितना भी काम होगा, समझ आया। अब देखो मान लो यहाँ से 105 यूनिट, ये 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो 5 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, तो 105 यूनिट अभी भी ये काम आपको बचा है, और ये काम आपको अब सी और जे दो से करवाना है। सी वाला जो है 2 दिन पहले काम को छोड़ता है, मतलब ये 2 दिन काम नहीं करेगा, तो वो जो 2 दिन बचा, तो 2 दिन वो कौन काम करेगा, जो 2 दिन ये नहीं करेगा, तो 2 दिन भाई ये जे काम करेगा, तो 2 जे, मतलब देखो एक दिन में 10 यूनिट कर रहा, तो 2 दिन में 20 यूनिट करेगा, तो ये 20 यूनिट ये काम को कर दिया। अब कितना बचा 105 में से 20 यूनिट ये भी हो गया, अब 85 यूनिट बचा, इस 85 यूनिट को कौन करेगा, तो सी और जे दोनों मिल के काम करेंगे, समझ आया। 85 यूनिट को सी और जे दोनों मिल के काम करेंगे, और दोनों मिल के काम एक दिन में कितना कर रहे हैं भाई 25 यूनिट कर रहे हैं, समझ आया। तो 25 तिया 75, 3 ये हो जाएगा, अब बचेगा 10, 10 बटे 25 यानी 0.4, तो 3.4 ये टोटल हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब समझ लो कि भाई 2 दिन ये काम किया किसने, क्रिस ने, और मतलब 2 दिन पहले छोड़ दिया, राइट। तो 2 दिन जब पहले छोड़ा, तो भाई कितना काम हुआ, 2 दिन वहां पर काम हुआ, जे ने किया, जो 2 दिन उसने नहीं किया, क्रिस ने नहीं किया, तो जे ने किया ना, जेरमी ने, तो 2 दिन जेरमी ने यहाँ किया और 3.5 डेज यहाँ किया, 3.4 डेज, तो टोटल काम कितना हो गया 5.4 डेज, मतलब ये 3.4 और प्लस 2 डेज, मतलब 5.4 डेज ये हो गया। समझ आया? क्या सीखा यहाँ से? भाई ये सीखा यहाँ से टोटल कि मैं बताया कि जो काम जितना किया, जैसे मान लो सेकंड मेथड में, तो ये अगर काम कर दिया जितने दिन तो इसको करवा दो, अब इसने तो कोई काम ही नहीं किया, ठीक है, आर ने तो कोई काम नहीं किया, 5 दिन काम करके बस काम खत्म, तो इसने जितना काम किया उसको करवा दो। अब जितना बचा, बोलता है कि इतने दिन इसने बंदे ने काम किया, सी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो जो 2 दिन पहले छोड़ा वो 2 दिन काम किसने किया, आर ने तो कर किया नहीं, जे ने किया ना, तो जे का काम करवा दो 2 दिन का, ये काम जितना कर दिया, ये टोटल में से इसको भी माइनस कर दो जितना बचा था। अब जितना काम बचा उसको ये दोनों मिलके काम करेंगे, सी और जे दोनों मिलके, बस दोनों की एफिशिएंसी का डिवाइड कर दो बचे हुए काम में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो एक मेथड में बताया हूँ कि भाई जितने दिन अगर मान लो कोई काम कर रहा है उसको उतना माइनस कर दो, और कोई कंप्लीट होने से पहले जितना काम जितने दिन छोड़ रहा है उसको ऐड करो उतने टाइम्स का। तो 210 यूनिट टोटल काम था, 5 दिन काम आर करता है, तो 5 दिन के बाद छोड़ देता है, तो इसको माइनस कर दो, और ये 2 दिन पहले सी छोड़ देता है मतलब कंप्लीट होने से पहले, तो उसको ऐड करोगे तो 2C, जिसको यहाँ माइनस किया उसको यहाँ लोगे नहीं, सी और जे दो बच गए, इसको डिवाइड कर दो कि भाई यही आपका टोटल आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको रिवाइज करना एक दो बार। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 31, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ये अब नया टाइप हम पढ़ते हैं। देखो नया टाइप में क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट होता है जो MDH/W वाला होता है,
और ये टाइप हमारा होने वाला टाइप 5, MDH अपॉन डब्ल्यू कॉन्सेप्ट, MDH अपॉन डब्ल्यू। मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो सीधी सी बात ये है कि M जो होता है वो मेन भी हो सकता है और वोमेन भी हो सकता है। कुल मिला के ये उस जेंडर को डिफाइन करता है जो भी जेंडर काम कर रहा है, राइट। D जो होता है वो डेज होता है, मतलब दिन होता है। देखो मुझे नहीं लगता कि इन सब के लिए आपको हिंदी लिखने की जरूरत है। मेन मतलब कि आदमी अथवा औरत जिसकी भी बात किया क्वेश्चन में, दिन हो गया। H मतलब आर होता है, मतलब घंटे होता है। और W जो होता है ये वर्क होता है, काम होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस जो फार्मूला ये होता है इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो ये बात सीधी सी समझ लो कि इतना कांस्टेंट होता है। मतलब ये अगर M1 D1 H1 अपॉन W1 लगाओगे तो अगले के लिए यही सेम चीज है, M2 D2 H2 अपॉन W2। अब ये फार्मूला आप यूं समझ लो कि जैसे मान लो कि सपोज मेन की बात किया है और दिन की बात किया, डे की, आर की कोई बात ही नहीं किया तो उसको 1 रख दो। जो जिसकी बात नहीं की उसको 1 रख दो। डब्ल्यू की बात नहीं किया तो डब्ल्यू को 1 रख दो, ठीक है। या डी की बात नहीं किया, सपोज आर की बात किया, डी बराबर दिया, ऐसा तो होगा नहीं जनरली, क्योंकि दिन की बात करता है उसके बाद ही उसमें स्पेसिफिक जाते हैं तो आर्स में जाते हैं। तो जनरली आर्स को नहीं बोलता है, या बोलता है तो उसको पुट करोगे। बट जिसकी वैल्यू नहीं दिया उसको आप 1 पुट कर दो, या 1 पुट करने का मतलब उसको एलिमिनेट कर दो, सीधा हटा दो, गायब कर दो, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट होता है, बाकी सारी चीजें आसान होती हैं, कुछ नहीं होता। देखो, अ ग्रुप ऑफ 25 टूरिस्ट कंज्यूम 5 कंटेनर ऑफ द फूड इन 8 डेज। अब इसमें आर की कोई बात ही नहीं किया तो वो वाला हमारा कॉन्सेप्ट, आर वाला फंडा 1 हो जाएगा, राइट। हाउ मेनी कंटेनर विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 टूरिस्ट टू ईट 16 डेज। क्या लगाओगे भाई, सीधी सी बात है, M1 D1 H1, H की वैल्यू 1 हो गई, अपन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपन W2। बस समझना आपको ये है कि W को पकड़ना कि W क्या चीज है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे देखो, M मतलब नंबर ऑफ मेन, 25 टूरिस्ट थे तो भाई 25 टूरिस्ट। अब मेन कहो, वोमेन कहो, टूरिस्ट कहो, यात्री कहो, या कुछ और कह दो, जो भी आपको कहना है, क्वेश्चन में जिसकी भी बात करेगा। यहाँ 25 टूरिस्ट है तो मैं यहाँ 25 टूरिस्ट रख रहा हूँ, ठीक है। डी कितने दिन में, 5 कंटेनर इन 8 डेज, तो डी की वैल्यू मैं 8 रख रहा हूँ। अब ये जो 5 कंटेनर को कंज्यूम करते हैं तो 5 क्या हो गया, ये वर्क हो गया, तो इसको यहाँ पर वर्क रखोगे। एच तो यहाँ पर दोनों में बात ही नहीं किया तो मतलब 1 हो गई दोनों की वैल्यू, तो 1 1 कट जाएगा, ठीक है, या इक्वल होए तो कट जाएगा। बराबर M2 नंबर ऑफ मेन, सेकंड में कितना बोला, 10 टूरिस्ट बोला है तो भाई ये 10 टूरिस्ट हो गया, राइट। ईट 16 डेज, तो ये डी की वैल्यू, D2 की वैल्यू ये 16 रखोगे। कितने कंटेनर, हाउ मेनी कंटेनर, तो मान लो कि x कंटेनर, W2 में x कंटेनर, मतलब वर्क जो हो गया यहाँ पर हमने अननोन है तो हमने मान लिया x। बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, हाउ मेनी कंटेनर तो उसकी वैल्यू निकालनी है। 8 दूनी 16 ये हो गया, 5 से काटोगे 5 25, और ये 5 से फिर काटोगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब देख लो क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 2 2 4, ये हो गया, x इधर चला गया, 2 2 4, इसके अलावा कुछ नहीं बचा, तो यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 4 कंटेनर कंज्यूम कर लेंगे ये, समझ आया, 4 कंटेनर भोजन कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ा आसानी ये होता है, बस आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें किसकी बात किया है, MDH अपन W फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। N plus 15 person each working 9 hours a day can complete 36% of the work in 8 days। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आर की बात किया, 9 घंटे काम करते हैं और काम कितना कंप्लीट करें, 36%। कोई पर्टिकुलर काम है जिसका 36% ये काम कर रहे हैं। जब n+9 कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, अब रिमेनिंग वर्क की बात किया, भाई आपको समझना रहेगा कि टोटल काम अगर 100% है, उसमें से 36% अगर ये वाले पहले जो भी कंडीशन दिया है कि n+15 बंदे 9 घंटे काम करते हैं तो कंज्यूम ये कंप्लीट कर देते हैं, तो रिमेनिंग वर्क आपका 64% बचेगा। उसको n+9 बंदे कंप्लीट करते हैं 20 डेज में, जब काम करते हैं 7 घंटे पर दिन। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n, भाई दोनों के लिए M1 D1 H1 अपन W1 लगाओगे, M2 D2 S2 अपन W2, बस आपको n की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, बस वो डराता है
n+15 n+9 देख के लगता है कि भाई यार क्या खतरनाक है, n क्या है। ठीक है, देखो n+15 पहले वाले केस में दिया है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, MDH/W, MDH/W। तो M1 मतलब n+15 हो गया। देखो ये रहा n+15, डी मतलब कितने दिन, तो 8 दिन काम करते हैं तो 8 दिन हो गया, H 9 घंटे काम करते हैं, अपन W भाई पहली बार ये काम करते हैं 36% काम कंप्लीट होता है, सेकेंड टाइम जब लगाओगे तो n+9 बंदे काम करते हैं तो ये n+9 हो गया, राइट। पर्सन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, अब रिमेनिंग वर्क भाई वर्क नीचे रखोगे तो ये 64% रिमेनिंग वर्क हो गया 20 डेज में, तो भाई ये 20 का मल्टीप्लाई करोगे, कितने घंटे पर डे काम करते हैं, तो ये 7 घंटे, MDH/W ये हो गया। बस एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसको काट पीट के 4 से काटोगे तो 4 9 36, और 4 से काटोगे तो 16 चौको 64, 9 से काटोगे तो ये 9 कट गया, बस ठीक है। फिर 4 से काटोगे तो देखो ये 4 चौको 16 और ये 4 पंचे 20, मतलब इस 4 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये 32, 4 8 32 हो जाएगा, तो ये 32 n हो जाएगा, प्लस 32 इंटू 15 हो जाएगा, बराबर इस 7 5 35, तो ये 35 n हो जाएगा, प्लस 35 इंटू 9। अब इसको जितना जल्दी आप काट पीट करके कैलकुलेट कर लो, 35 है तो इसको राइट साइड उठा ले जाओगे तो इधर कितना बचेगा, देखो 15 दूनी 30, कैरी 3, 15 3 45 और 3 48, ये वाला इधर आएगा तो माइनस होगा, 9 50 45 कैरी 4 और 9 3 27 4 31, बराबर कितना हो जाएगा, इस 32 को उधर ले जाओगे तो ये 3n के बराबर होगा। 480 में से 315 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, 3n इज इक्वल टू देखो 165, n की वैल्यू जब निकालोगे तो 3 5 15, 3 5 15 55 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट ये आंसर आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, बस एक बार फार्मूला अप्लाई किया आपका आंसर आ गया 55। समझ आया, ये काट पीट करने की बात है, जितना जल्दी आप कर सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट ट्रिक्स फंडे इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट आपका कैलकुलेशन स्पीड और कैलकुलेशन की एक्यूरेसी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर स्पीड में है, एक्यूरेट है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो कई बार आपको लगेगा कि नहीं बनते हैं तो भी वो बन जाएंगे और कर लोगे, पर अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर बनती हुई चीज़ें छूट जाएंगी या उसी में गलतियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 33। 18 worker can complete a piece of work in 96 days. They start working together and after 26 days 10 more workers join them. In how many days in all will the work will completed? कुल मिला के टोटल काम कितना है, तो 18 वर्कर काम को कितने दिन में कंप्लीट करें, 96 डेज में, तो टोटल काम यही होगा 18 इंटू 96, ये टोटल काम हो गया। अब इसको कैसे कर रहे हैं, देखो दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर एंड आफ्टर 26 डेज 10 मोर वर्कर ज्वाइन देम, मतलब 26 दिन तक तो 18 ही वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये 18 वर्कर कितने दिन तक काम कर रहे हैं भाई, 26 दिन तक। उसके बाद 10 और वर्कर ज्वाइन करते हैं तो ये कितने हो जाएगा, 18 और 10 28 हो जाएगा। कितने दिन में और लेंगे तो भाई मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो डी डेज लेंगे। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 28D इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो 18, तो दोनों में कॉमन है तो 18 हो गया, और 96 माइनस 26 दैट इज ये हो जाएगा भाई आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, 14 से काटोगे तो 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, 2 से काटोगे तो 2 नमा, तो 9 पचा 45, डी की वैल्यू आ गई आपकी 45। कुछ गलत हो रहा क्या, नहीं सही है। अब देखो आपसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज ऑल द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो भाई 45 डेज तो ये वाला लगा, उसके पहले 26 दिन तो और कम हुआ था ना, 26 दिन ये, तो टोटल आपका 26 दिन ये भी ऐड करोगे तो 6 5 11 4 2 6 7 71 डेज में टोटल काम कंप्लीट होगा। क्लियर हुआ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 71। ठीक है, बस यही ध्यान देना कि आपसे पूछा क्या है, टोटल वर्क पूछा है या रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, जिस भी टाइप से जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 34। 64 men working 8 hours a day to complete a piece of work in 9 days. However, 5 days later, they found that they had completed only 40% of the work. They want to finish the remaining work in 4 more days.
मतलब अब फॉर मोर ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, यहाँ पर हिंदी में पढ़ लो, कई बार जब प्रॉब्लम होती है। अब वे शेष काम को 4 दिनों में, 4 और दिनों में पूरा करते हैं, मतलब 5 टोटल 9 दिन का काम उनने डिसाइड किया, 5 दिन पहले कर लिया। जहाँ पर उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई इतने घंटे इतने दिन काम करते हैं तो वो 40% ही काम कर पाते हैं, तो अब आगे 4 दिन बचा, इस 4 दिन में कितना उनको स्पीड या टाइम या आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वे काम को टाइम पर कंप्लीट कर पाएँ। समझ आया? तो ये चीज़ें आपसे पूछा है। देखो क्या करोगे, पहले कितना था MDH अपन W फार्मूला लगाओगे, यही लगाओगे। पहले कितने हैं 64 मेन हैं, तो 64 मेन कितने दिन में काम कर रहे हैं 8 घंटे में, जब 9 दिन का काम डिसाइड करते हैं पर भाई वो 5 दिन पहले कर रहे हैं, तो 5 दिन कर रहे हैं, 8 घंटे पर डे कर रहे हैं, काम कितना कंप्लीट करते हैं 40% काम कंप्लीट करते हैं। समझ आया? सेकेंड टाइम क्या हो रहा है देखो, दे नाउ वांट टू फिनिश द रिमाइनिंग वर्क इन 4 मोर डे, 4 दिन में काम करना चाहते हैं, तो वर्कर कितने हैं, वही 64 वर्कर ही हैं। हाउ मेनी आर, तो ये आवर आपको बताना है। अब कितने टाइम बचा, तो भाई 5 दिन तो ये हो गया था, 4 दिन बचा, तो ये 4 दिन आएगा, कितने घंटे काम करेंगे यही तो कैलकुलेट करना है। बचा कितना काम है, तो 40% पहले हो गया, तो 60% काम और बचा है, बस इसको एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो भाई ये 64, ये 64 तो कट ही गया। फिर ये 40 60 काटोगे 20 से, तो 20 दूनी और 20 तिहाई, ठीक है। इस 4 से काटोगे तो ये 4 दूनी 8, राइट। ये 2 और 2 ये कट जाएगा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 5 में, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 5 15 आवर, ठीक है। आंसर आ गया, ऑप्शन आपका डी डेल ही हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ, नहीं तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 35, each one of the 5 men independently can complete a work in 20 days। क्या मतलब हुआ, each one of the 5 independently can complete a work in 20 days each, मतलब 5 बंदे हैं तो 5 के पाँचों 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं जब अकेले करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई उन सब पाँचों की एफिशिएंसी जो है, काम करने की क्षमता जो है वो बराबर है, ठीक है। इतनी बात से ये क्लियर हुआ। द वर्क इज स्टार्टेड बाई वन पर्सन, नेक्स्ट डे वन मोर पर्सन ज्वाइन, एंड वेर नेक्स्ट एवरी नेक्स्ट डे वन मोर पर्सन ज्वाइन। फ्रॉम फिफ्थ डे, 5वें दिन से 5 पर्सन कंटिन्यू वर्किंग एज अ टीम। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। इसको मतलब अगर मैं तोड़ के बताऊं तो ये हुआ कि 5 लोग हैं, मतलब आप समझ लो कि PQRST, और अगर पांचों अकेले अकेले काम करते हैं तो भाई 20 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। टोटल काम ही समझ लो कि 20 यूनिट है, तो भाई ये मान लो कि 20 दिन में कंप्लीट करें, मतलब एक एक यूनिट पर डे काम कंप्लीट कर रहे हैं, पांचों की एफिशिएंसी बराबर है, ठीक है। अब जो ये बोल रहा है कि पहले दिन एक बंदा काम करता है, फिर दूसरे दिन 2 बंदे काम करते हैं, फिर तीसरे दिन एक और ज्वाइन हो जाता है 3, फिर चौथे दिन एक और ज्वाइन होगा तो 4, और 5वें दिन एक और ज्वाइन होगा तो 5, और 5वें दिन के बाद से ये सारे उतने ही काम कर रहे हैं। फ्रॉम फिफ्थ डे 5 पर्सन कंटिन्यू वर्किंग एज अ टीम, तो अब यहाँ से 5 ही 5 5 5 ऐसे काम करेंगे, अब न बढ़ेंगे न घटेंगे, ठीक है। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब एक चीज तो पहले से ही क्लियर हो चुकी है कि भाई इफिशियंसी जो है सबकी बराबर है, बिकॉज टाइम भी बराबर ले रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी बराबर है, मतलब इसीलिए टाइम बराबर है, दैट मीन्स कि सबकी एफिशिएंसी बराबर है। अब पहले दिन कोई भी काम करेगा तो 1 यूनिट करेगा, 1 यूनिट हो गया, दूसरे दिन 2 यूनिट करेगा, तीसरे दिन 3 काम कर रहे हैं तो 3 यूनिट होगा, चौथे दिन 4 काम कर रहे हैं तो 4 यूनिट होगा, बिकॉज एफिशिएंसी सबकी बराबर है अगेन। फिर 5वें दिन 5 होगा, अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो 5 4 9 3 12 2 14 15, 5 दिन में 15 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, 15 यूनिट। और काम हमें करना कितना था, टोटल 20 यूनिट था, मतलब 5 यूनिट बचा है। भाई अब 5 दिन के बाद छठवें दिन कौन आएगा, देखो 5 फिर से आएंगे, तो फिर से 5 दिन 5 यूनिट काम हो जाएगा, तो 15 और 5 ये 20 हो जाएगा, जाके 20 यूनिट कंप्लीट हो गया। मतलब कितने दिन लगे, तो 5 तो ये था, एक और दिन बढ़ा, मतलब 6 डेज टोटल लगे आपको कंप्लीट करने में। समझ आया? तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही हैं, पूरी मैथमेटिक्स एक सिस्टमैटिक वे में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। भाई मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जिस तरीके से यहाँ पर आपको मिल रही है, पैसे दे के भी नहीं पाओगे ऐसी चीज़ें, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो इसका फ़ायदा उठाओ और चैनल को सपोर्ट करो। देखो चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कंटिन्यू कैसे कर पाऊँगा, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। मैं पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए तो, और शेयर करो आगे जो भी पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से, इंस्टा पर मुझे फॉलो करो एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से, और फेसबुक पर फॉलो करो एग्ज़ाम हब के नाम से। राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक और लेक्चर बचा है, उसमें चीज़ें मैं फिनिश कर दूंगा, जैसे कि कुछ मेन वोमेन चिल्ड्रंस इस टाइप के काम करते हैं। एंड दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं जो अगला टाइप में पढ़ाने वाला हूँ। एक तो एंड वाला होता है और एक और वाला होता है, जैसे कि 2 मैन एंड 5 वोमेन काम करते हैं 15 दिन में इस टाइप से, और एक और होता है कि 2 मैन और 5 वोमेन, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो वो वाला केस बचा है, मैं उसको अगले लेक्चर में फिनिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।